Hello everyone, welcome to this Vedic Maths course. The first topic that I want to talk about is multiplication. तो वैदिक मैथ्स में हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि मल्टीप्लिकेशन का काम बहुत आसान हो जाता है. ओके तो हम ये टेक्निक्स को पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके. ठीक है, तो हमारे पास जो पहली टेक्निक है वो कुछ स्पेशल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए. ठीक है, तो मैं दो नंबर्स लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है 18 और 12. ओके तो इन दोनों नंबर्स को एक बार ऑब्जर्व करो. ओके तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दैट इनका जो यूनिट्स डिजिट है उनका सम 10 है. ओके सो द यूनिट डिजिट हैव अ सम ऑफ 10. और एक और चीज देखो इसमें कि जो हमारा टेंस डिजिट है वो सेम है. ओके सो टेंस डिजिट इज सेम. सो टेंस डिजिट सेम. ओके सो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वैदिक मैथ्स में एक बहुत ही स्पेशल मेथड है. ओके सो कैसे नंबर्स को, जिनका यूनिट्स डिजिट का सम 10 हो और जो उनका रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज टेंस डिजिट वो सेम हो. तो वैदिक मैथ्स इसमें कहता है कि सिंपली इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारी यूनिट डिजिट है इनको मल्टीप्लाई कर दो. सो 8 इंटू 2 विल गिव यू 16. ओके 8 इंटू 2 इज गोइंग टू गिव यू 16. और दूसरी चीज क्या करनी है कि जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज 1, उससे एक बड़ा नंबर देखो. 1 से बड़ा नंबर क्या होता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2. ठीक है, और ये जो 2 है उसको सीधे सीधे यहाँ उठा के डाल दो तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा दैट इज 216. एक बार जल्दी से देख लो दोबारा से. 18 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करना है. ये दो नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कि यूनिट्स डिजिट का सम 10 है और टेंस डिजिट सेम है. तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वैदिक मैथ्स कहता है कि सीधे सीधे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो और उसको नीचे यहाँ पे लिख दो. और फिर दूसरी चीज बोलता है कि जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बच गया दैट इज टेंस डिजिट जो हमारा बच गया, उसका एक बड़ा नंबर लो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिख दो और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. राइट, तो इस चीज को हम देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आ जाएगा हमको. ठीक है, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं तुमको. चलो ये काफी सारे एग्जांपल्स मैंने पहले से लिख रखे हैं, तो सॉल्व करते हैं एक एक करके. सो ये एग्जांपल कहता है कि 15 इंटू 15 करना है हमको. सो 15 इंटू 15 में अगेन नोटिस करो कि जो यूनिट डिजिट है उसका सम कितना निकल के आ रहा है, सम निकल के आ रहा है 10. और हमारा टेंस डिजिट क्या है, सेम. टेंस डिजिट सेम, या तो टेंस डिजिट बोल लो या बोल लो कि यूनिट डिजिट को छोड़ के जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो सेम है. अगेन इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू 5 करके 25 लिख दो और 1 को एक उसके बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सो 2 आ गया. सो 225 इज द आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इतना आसान काम हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. अभी तो हम फिर भी 18 इंटू 12, 15 इंटू 15 छोटे नंबर्स को कर रहे हैं. जब हम बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारा काम, है ना. चलो एक और देखते हैं. 16 इंटू 14. अगेन देखो 16 और 14 में जो 6 और 4 है इनका सम क्या आ गया 10, और इसमें जो रिमेनिंग डिजिट है वो सेम है. सो 6 इंटू 4 24, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा. चलो अब कुछ और देखते हैं. 25 इंटू 25. अगेन सम क्या है 10, यहाँ पे 25 लिख दो और यहाँ पे क्या करना है 2 से एक नंबर बड़े के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सो इट इज 6. सो आंसर इज 625. चलो 125 को 125 से करते हैं. अब देखो 3 डिजिट नंबर हो गया. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो यूनिट्स डिजिट का सम अभी भी 10 है और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो सेम है. राइट, सो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है. तो सिर्फ टेंस डिजिट में लिमिट नहीं रखना है हमको पूरा के पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सेम होना चाहिए, बस इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी. ओके सो 5 इंटू 5 मैंने किया तो मुझे 25 मिल गया. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 12 इंटू 13, बिकॉज 12 से एक बड़ा नंबर 13 होता है. 12 इंटू 13 होता है हमारा 156. सो इसका आंसर क्या है 15625. राइट, सो 125 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 15625. राइट, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए जस्ट कुछ सेकंड्स का काम बन गया. ओके तो अगेन यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5 और 5, दैट इज सम इज 10 और हमारा टेंस डिजिट सेम है. राइट, सो 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा. सो आंसर इज 3025. कुछ नहीं सोचना, बस हमारा ये जो मेथड है वो लगा दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा.
पर मेक श्योर कि जब भी तुम ये दो नंबर्स पे लगाते हो तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो जो हमारे यूनिट डिजिट है उनका सम 10 होना चाहिए और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो सेम होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 इंटू 99, अगेन यूनिट डिजिट का सम क्या है? 10। ओके, सो सम अगेन 10 आ गया हमारा, और हमारा जो 10th डिजिट है वो 9 है। ठीक है, तो 1 इंटू 9 करूंगा, मुझे यहाँ पे 9 मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके नीचे कुछ प्रोडक्ट लिखते हैं वो हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे थे 25 एक 2 डिजिट नंबर था। जब हमने 5 इंटू 5 करके 25 लाए तो 25 एक 2 डिजिट था। यहाँ पे 24 2 डिजिट था, यहाँ पे 25 2 डिजिट था, यहाँ पे भी 25 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 25 2 डिजिट है। तो यहाँ पे भी जो 9 है वो एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो वी विल राइट 09 ओवर हियर। ओके, सो हम लोग 09 लिख देंगे। ओके, एंड हमारा 9 इंटू 10 हम लोग करेंगे, दैट इज 90, सो आंसर इज 9009। ओके, आई होप सबको ये वाली चीज क्लियर है। इट इज 9009। चलो अभी और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। 22 इंटू 28, सेम कंडीशन अभी भी है, सम हमारा 10 आ गया और हमारा जो 10th डिजिट है वो सेम है। सो 2 इंटू 8 16 and we will have 2 into 3 that is 6, so 616 is our answer in this case again। यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, 5 into 5 25, 7 into 8 56। ओके, तो अभी समझ में आ रहा है ना कितनी जल्दी से हम एक एक दो सेकंड्स में सारे आंसर्स निकाल रहे हैं, वैसे ही हमको करना है। तो यहाँ पे भी देखते हैं 6 into 4 24, और हमको पता है यहाँ पे 10 10 है दोनों जगह, तो 10 into 11 that is 110, so 11024 is our answer। यहाँ पे भी 5 into 5 25 और 13 into 14, this is going to give me 182, so 18225 is our answer in this case। चलो और देखते हैं 3 into 7 21 और बाकी का जो बचा 3 into 4 12, 1221, 1001 और 1009। सो यहाँ क्या करना है 1 और 9, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 और 0, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि हमेशा हमको 2 डिजिट चाहिए होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट लिखते हैं वो हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 09। और रिमेनिंग क्या है 100 100। सो 100 और 100 से एक बड़ा नंबर 101, उससे मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग 10100। ओके, सो 10100 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो 4 डिजिट नंबर्स का भी हम लोग प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग क्या कर रहे होते, नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लॉन्ग मेथड क्या बोलता कि यार ऐसा कर लो 1001 1009, पहले हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9001, राइट, फिर हम लोग कुछ लिखेंगे, फिर डबल मल्टीप्लिकेशन और लिखेंगे, फिर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लिखेंगे, एंड फिर उनका सम करेंगे, राइट। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन वैदिक मैथ्स ने हमारा काम बहुत आसान बना दिया। ओके, तो आई होप सबको ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी है, ये वाला मेथड समझ में आ चुका है। सिंपली उन दो नंबर्स के लिए जिनका यूनिट डिजिट का सम 10 आ जाए और रिमेनिंग पोर्शन सेम हो, तो उसमें आप ये वाला मेथड लगा सकते हो और बहुत ही आसानी से तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और इससे अगली वीडियो में हम लोग एक नई टेक्निक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।